यदि किसी बल्ब के श्रेणी क्रम में एक इंडक्टर लगा दिया जाए तो बल्ब की रोशनी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है। इस सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है और एक यह इंडक्टर लगा हुआ है यल, और इस सर्किट को हमने 230 वोल्ट एसी सप्लाई से संयोजित किया है और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है यस। तो यदि इस बल्ब को इस अवस्था में स्विच यस को ऑन करके चलाया जाए तो इसकी रोशनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको जानने से पहले एक सर्किट हम डिज़ाइन करेंगे। इसमें ये देखेंगे कि यदि हम किसी बल्ब को बिना इंडक्टर के किसी एसी सोर्स से संयोजित करते हैं तो बल्ब की रोशनी क्या होगी। तो देखिए ये एक एसी सोर्स है जिसका वोल्टेज 230 वोल्ट है। तो यहाँ पर हमने एक स्विच लगा रखा है और ये है आपका बल्ब। तो अब जैसे ही स्विच एस को ऑन करेंगे तो इससे एक करंट फ्लो होगी आई, और ये करंट इस सर्किट के माध्यम से बल्ब पे जाएगी और सर्किट पूरा हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, बल्ब ग्लो करने लगेगा। अब यहाँ पर जो बल्ब ग्लो कर रहा है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 230 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया है, ये पूरा का पूरा 230 वोल्ट का वोल्टेज इस बल्ब पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो बल्ब के रेजिस्टेंस और बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा आई इस वोल्टेज ड्रॉप के कारण ग्लो हो रहा है। तो V = I × R, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 230 वोल्ट। अब यदि हम इस बल्ब की बात करें जो श्रेणी में इंडक्टर के साथ संयोजित है, तो आपको पता है कि जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी I, और ये कुंडली जो होती है इंडक्टर, इस कुंडली का एक प्रतिरोध होता है जिसको हम प्रतिघात बोलते हैं, जिसे हम XL से डिनोट करते हैं, जिसका मान होता है 2πfL। तो जैसे ही सर्किट को ऑन करेंगे तो इस कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा I और इस कुंडली का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, प्रेरकी प्रतिघात है XL, इसके कारण ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VL = I × XL, ये वोल्टेज ड्रॉप और प्लस इसके बाद जितना शेष वोल्टेज बचेगा वो बल्ब के क्रॉस अप्लाई होगा। तो मान लीजिए यदि इस इंडक्टर के अक्रॉस 30 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो शेष वोल्टेज कितना बचा है, क्योंकि हमने 230 वोल्ट दिया है इसको। अब कितना शेष वोल्टेज बचा, वो बचा है 200 वोल्ट। तो अब आप देखेंगे कि 30 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो इस इंडक्टर कॉइल के क्रॉस ड्रॉप हो गया। शेष वोल्टेज जो 200 वोल्ट वोल्टेज है वो बल्ब को मिल रहा है। तो यहाँ पर बल्ब की जो रोशनी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इस बल्ब के अक्रॉस 200 वोल्ट का वोल्टेज ही अप्लाई हो पा रहा है, जबकि यहाँ ऊपर इस बल्ब को मिलने वाला वोल्टेज कितना था, 230 वोल्ट। तो जब भी कभी हम किसी बल्ब के श्रेणी क्रम में कोई इंडक्टर संयोजित करते हैं तो उस बल्ब की रोशनी कम हो जाती है। उसका कारण ये है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है VL = I × XL। इसकी वजह से बल्ब को मिलने वाला वोल्टेज कम हो जाता है और बल्ब की रोशनी भी उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी।